हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप। तो 4.1 प्रश्नावली हमने पार्ट 1 में कर ली थी। अब पार्ट 2 में हम 4.1 के आगे बढ़ेंगे। हमने दूसरे क्वेश्चन के पहले 4 पार्ट कर लिए थे कल, और मैंने कहा था अगले 4 करने हैं। तो आप वो देख लो, मैं कर रहा हूँ, आप उससे मैच कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमारा 5वां पार्ट ये था। हमें इसके अंदर ABC के मान बताने हैं, इसके गुणांक बताने हैं एक्स और वाई के। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, इसको इधर ले आओ। 2x प्लस 5y बराबर 0। अब इसकी तुलना करो ax by/c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब आपको इसको इसकी तुलना करनी है। तो जो x के साथ होता है बच्चों वो हमेशा a होता है, 2 है। जो y के साथ होता है हमेशा b होता है। जो अकेला रह गया वो c, यहाँ पे c है ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं है, तो हम इसको 0 कह देंगे। इसी तरह से आप इसका 6 पार्ट देखिए। छठे पार्ट में आपको बोला गया है 3x प्लस 2 बराबर में 0। अब राइट में 0 है और इधर ये बराबर के इधर है सारे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे कि बराबर इधर बढ़ाओ, बाकी सब इधर ले आओ। अब इसकी तुलना करेंगे ax by/c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जो a है वो आ जाएगा 3 जो x के साथ होता है, b जो अकेला होता है, सॉरी जो y के साथ होता है। अब y ही नहीं है, इसका मतलब b क्या लेना है 0। c जो x y को छोड़ के जो बचता है, तो यहाँ बचा प्लस का 2। तो ये तीनों हमारा बच्चों आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन और देखो इसका, इसी का 8वां पार्ट। 7वां आप खुद करोगे बच्चों, 7वां पार्ट आपको खुद करना है। छोटा सा ही आपको दे रखा है 5 बराबर में 2x, तो 2x को इधर ले आओ। अब 5 के आगे कोई निशान लेना तो उसे प्लस का बोलते हैं। 2x के आगे कोई निशान नहीं तो प्लस बोलेंगे। ये प्लस का 2x इधर आगे माइनस का, प्लस का 5 पढ़ाइए, 2x को बराबर के इधर ले आए, तो ये सिंबल चेंज हो गया। अब इसको ax by/c बराबर 0 से तुलना करनी है, तुलना करने पर, ठीक है जी। तो तुलना करने पर जो a होता है वो क्या होता है, जो x के साथ होता है, तो यहाँ है माइनस 2। b वो होता है जो y के साथ होता है। अब b है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, y है ही नहीं, सॉरी यहाँ पे y नहीं है, तो b क्या रहेगा बच्चों 0, और c का जो अकेला रह जाता है प्लस का 5। तो ये तीनों हमारा क्या हो गए आंसर। तो इसी के साथ हमारी 4.1 प्रश्नावली पूरी होती है। वो एक पार्ट और कर लेना, ना समझ आया तो अलग से आप पूछ लेना बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए आप अगली प्रश्नावली 4.2। 4.2 एक्सरसाइज के अंदर बच्चों, प्रश्नावली के अंदर पेज नंबर 83 निकाल लो। यहाँ है आपको ना एक रकम दी हुई है पहले प्रश्न में, y बराबर में 3x प्लस 5, और इसके आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एक अद्वितीय हल है, पहला ऑप्शन है एक अद्वितीय हल है, भी इसका जो हल है अद्वितीय है। इसके कितने हल हमें बताने हैं। दूसरा है कि इसके 2 हल हैं, केवल 2 हल हैं, केवल 2 हल हैं, या तीसरा अनेक हल हैं। तीनों में से एक चीज हमें बतानी है कि कौन सी इन तीनों में से सही है। अभी इस सवाल के 1 हल है, 2 हल है, 3 हल है, ये बताने हैं, या मतलब 2 से ज्यादा हल है। तो अनेक का मतलब बहुत सारे हल हैं इसके अंदर, वो हमें देख के बताना है। तो यहाँ पर हल क्या होता है वो सुन लो ध्यान से। आप क्या करो, x का मान रखते जाओ कि सबसे पहली चीज x बराबर 1 रखने पर आप x को 1 रख लो, कुछ भी रख सकते हो, आपकी इच्छा में x से शुरू कर रहा हूं। तो हमारे पास y आ गया 3 1 प्लस 5, इसको हल कर दो बस। 3 प्लस 5 क्या आ गया 8। तो हमारे पास जो इसका हल है वो क्या आया कि 1 रखने पर क्या आ गया 8। हमें ऐसे हल निकालने हैं बच्चों, ये हमारा पहला हल है, ठीक है। क्या आप इस तरह से और हल निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका दूसरा भाग, अगर मैं x को कुछ और मान लो मैंने 2 मान लिया रखने पर, अब इसको 2 रख दिया, तो y क्या आएगा 3 ब्रैकेट 2 प्लस 5, 3 दूना 6 प्लस 5 क्या आ गया 11। यानी आपका जो हल दूसरा है वो आ गया 2 पर 11। याद रखो हल में पहला मान हमें x का रखना है, दूसरा हमें y का रखना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा हल। इसी तरीके से
हम क्या और हल निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर हम x बराबर 3 ले लें रखने पर, 3 रखने पर, तो अगर हम x बराबर 3 रख दें तो क्या आएगा बच्चों कि x बराबर 3 रखने पर देखिए ध्यान से, y आ जाएगा 3 प्लस 5, जहाँ x है वहां ऐसे रख सकते हो। ये आ गया बच्चों 9 प्लस 5, क्या रिजल्ट आया? 14। तो हमारे पास जो हल है वो क्या आ गया? वो आ गया 3 पर 14। क्या हम ऐसे और हल निकाल सकते हैं? अगर हम x को 4 रखें तो आंसर कुछ और आएगा। तो हम इस तरीके से हम बहुत सारे हल बच्चों निकाल सकते हैं। तो इस सवाल के कितने हल हो गए? इस सवाल के अंदर कितने हल हैं? अनेक हल हैं। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसने पूछा था कि इस सवाल के अंदर कितने हल होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे या बहुत सारे होंगे, अनेक होंगे। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? अनेक हल हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला वाला पार्ट है। हमें बच्चों इसके अंदर बताने हैं 4 हल। जैसे अपन अभी हल निकाले थे, 3 निकाले थे ना, वैसे इसके 4 हल निकालने। तो अपन x का मान रखते जाएं। हम x का मान कुछ मर्जी रख सकते हैं। तो हम मान लो शुरुआत करते हैं कि हमने x बराबर 0 रखने पर, 0 से स्टार्ट कर दो चाहे आपकी 6, तो क्या हो जाएगा 2, x की जगह ब्रैकेट लगा दो। अब जो भी आप मान रखोगे वो यहाँ रख दो, 2 की 0 से गुना, तो y क्या रहेगा? सिर्फ 7। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका हल आ गया। इसको हम इकट्ठा लिखेंगे बाद में। अब बी ऑप्शन देखो, x बराबर 1 रखने पर, तो क्या होगा 2, 1, y बराबर 7, 2 प्लस y बराबर 7, प्लस का 2 वहां जाके माइनस का, तो y क्या आ गया? 9। चलिए इस तरह से आप तीसरा हल सी निकाल लेते हैं। इसके अंदर x बराबर 1 रख लिया, 2 रखने पर, अब हम x को 2 रख देते हैं बच्चों, 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखेंगे तो यहां ब्रैकेट आ जाएगी 2 की जगह, 2 प्लस y बराबर 7, 2 दूना 4 प्लस y बराबर 7, तो 4 वहां जाके माइनस का आंसर आया 3। इसी तरह से हम डी हल निकाल लेते हैं x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो 3 रखने पर, 3 रखने पर, तो अब यहां आ जाएगा 2 ब्रैकेट 3 y बराबर 7, 6 प्लस y बराबर 7, 6 वहां जाके माइनस का 1। तो हमारे पास जो हल है, उसने पूछा था 4 हल, तो 4 हल आ चुके हैं 0 पर 7। तो याद रखो ऐसे लिखना है, 0 पर 7 हमारा पहला हल है। उसके बाद 1 पर 9 आया था, सॉरी 7 में से 2 गए 5 होता है, 9 नहीं होता है। तो 1 पर 5 आया, फिर 2 पर 3 आया था, 2 पर 3 आया, फिर 3 पर 1 आया, 3 पर उत्तर 1 आया। तो पहले मैंने x रखा था फिर y। याद रखो यहाँ पर आप किस मर्जी रखो, चाहे y भी रख सकते हो पहले, कि y का मान रख के x का निकाल सकते हो, एक ही बात है। बस ये ध्यान रखिए कि जो हल में x पहले आएगा y बाद में आएगा। तो x का मान मैंने पहले लिखा, y बाद में। आप इसको 7 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप इसका अगला पार्ट देखो। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग है। यहां भी अपने को ऐसे ही करना है। ठीक है, आप चाहो तो पहले y भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे मान लो हम इसमें y रख लेते हैं पहले, चलो, कि y बराबर में 0 रखने पर, तो क्या होगा देखो, पाई x y 0 9, पाई x 0 0 तक खत्म हो जाएगा 9, x आ गया 9 बटे पाई, 9 बटा पाई आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप रखते हैं, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब रखते हैं y का मान 1, तो क्या आएगा पाई x प्लस y बराबर में 9। तो x की जगह क्या रखना है, सॉरी x तो बड़ा रहेगा, y की जगह क्या रखना है 1, तो ये 1 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, पाई x 9 माइनस 1, तो क्या आ गया पाई x 8, x क्या आ गया 8 बटे पाई। इसी तरह से हम इसका सी भाग निकाल लेते हैं। ठीक है, सी भाग में y बराबर में 2 रखने पर, ठीक है 2 रखते हैं, तो पाई x प्लस y की जगह 2 रख दिया। अब 2 वहां जाके माइनस का, 9 में से 2 गए 7, x आ गया 7 बटे पाई। इसी तरह से हम इसका डी भाग भी निकाल सकते हैं।
y बराबर में 3 रखने पर। तो इस तरह से हमें इसके 4 हल रखने हैं, ठीक है। इसका जो अगला पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट, वो भी आपको खुद करना है। तो अब देखो इसके अंदर कैसे आएगा 3 रखने पर, तो ये आ जाएगा पाई x प्लस 3 बराबर में 9। पाई x आ गया 6, x आ गया 6 बटे में पाई। तो इस तरह से हमारे पास इसके 4 हल आ चुके हैं। तो 4 हल कौन कौन से हमारे, पहला आया था 0 पे 9 बटा पाई, तो 0 और 9 बटे पाई, एक तो ये हल है। फिर आया था 1 और 8 बटे पाई, 1 और 8 बटे पाई, ये इसका दूसरा हल है। फिर आया था 2 पे 7 बटे पाई, 2 पे 7 बटे पाई, ये इसका तीसरा हल है। और फिर 3 पे आया था 6 बटे पाई, इसका चौथा हल है। ये हमारे चारों हल इसका आंसर हो गया। तो बच्चों हमें इस तरह से 4 हल निकालने हैं। अगला पार्ट, तीसरा पार्ट आपको खुद करना है इसी वजह से। अगर वो ना हो पाए तो मुझे बता देना, आपको सोल्व करके दे देंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में आज के लिए इतना ही, आगे हम पार्ट 3 में करेंगे। थैंक यू बच्चों।